शाहपुर एक शांत और साधारण कस्बा था जहां लोग दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन रात होते ही कस्बे के बीचों बीच बना एक पुराना स्कूल वीरान और सन्नाटे में डूब जाता। ये वही स्कूल था जो कभी कस्बे का सबसे बड़ा विद्यालय हुआ करता था, पर अब सिर्फ खंडहर बचा था। लोग इसे भूतों का स्कूल कहने लगे थे। कहा जाता है कि लगभग 20 साल पहले इस स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक छोटी बच्ची अंजलि खेलते हुए स्कूल के प्लेग्राउंड में गिरकर मर गई थी। उसी दिन के बाद स्कूल बंद हो गया और फिर वहां अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना और कभी बच्चों के हंसने की रहस्यमयी ध्वनि। राहुल, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था, हमेशा किसी रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन उसने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसके साथ थी उसकी बड़ी बहन शालिनी, जो कॉलेज में पढ़ती थी और अपने छोटे भाई को अकेले भेजने को तैयार नहीं थी। रात के करीब 10 बज रहे थे जब वे दोनों स्कूल के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। राहुल ने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। शालिनी के पास भी एक छोटा टॉर्च था और साथ में एक बैग जिसमें कुछ जरूरी चीजें थीं। शालिनी ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, अगर कुछ भी अजीब लगा तो हम फौरन वापस चलेंगे, समझे? राहुल ने सिर हिलाया। हाँ दीदी। स्कूल का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर पुराने नारे, टूटी बिखरी बेंचें और चारों ओर धूल। शालिनी ने फुसफुसाकर कहा, ये जगह तो सच में किसी हॉरर फिल्म जैसी लग रही है। वे एक लंबे से कॉरिडोर में पहुंचे जहां दोनों तरफ पुराने क्लासरूम थे। अधिकतर दरवाजों पर जंग लगे ताले थे, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। राहुल ने कहा, शायद कुछ सुराग यहीं हो। वे दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें एक पुराना ब्लैक बोर्ड दिखा जिसमें चौक से लिखा था, मुझे यहाँ से ले चलो। राहुल चौंक कर बोला, ये किसने लिखा? यहाँ तो कोई आता भी नहीं। शालिनी ने घबराई आवाज में कहा, ये मजाक नहीं लग रहा। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटी सी लड़की रो रही हो। दोनों सन्न रह गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर राहुल का फोन अपने आप बंद हो गया। क्या हुआ इसे? वो चौंका। शालिनी की टॉर्च भी झपकने लगी। अब डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। शालिनी बोली, हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा, कोई गड़बड़ है। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, मगर हम इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे कैसे जाएं? वे कॉरिडोर से होकर स्कूल के पुराने प्लेग्राउंड तक पहुंचे। वहां एक कोना था जहां एक छोटा स्टोर रूम था। उसका दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक रहस्यमयी रोशनी आ रही थी। शालिनी ने कहा, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? स्कूल में तो बिजली भी नहीं है। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक छोटी बच्ची का साया झूले पर बैठा झूल रहा था। उसके लंबे बाल थे और सफेद फ्रॉक पहने थी। वो धीरे धीरे एक गीत गा रही थी। जैसे ही उसने चेहरा घुमाया, उसकी आंखें सफेद और खाली थी। राहुल और शालिनी दोनों की चीख निकल गई। वो डर के स्टोर रूम की तरफ भागते। अचानक स्टोर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वे अंदर फंस गए। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोने में वही हल्की रोशनी अब भी चमक रही थी। वहां एक पुराना बॉक्स रखा था। बॉक्स खोलने पर उन्हें एक छोटी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि ये स्कूल अंजलि नाम की एक लड़की का था, जिसकी मृत्यु यहीं प्लेग्राउंड में हुई थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और वो हर किसी को खेल में शामिल कर लेती है। डायरी में आगे लिखा था कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी सबसे प्यारी चीज, एक छोटा सा ब्रेसलेट को स्कूल के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे रखा जाएगा। वो ब्रेसलेट स्कूल के प्रिंसिपल के पुराने ऑफिस में था। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। शालिनी ने राहुल का हाथ थाम लिया और कहा, चलो इसे खत्म करते हैं। वे स्कूल की ऊपरी मंजिल पर स्थित प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़े। रास्ते में दीवारों पर शब्द उभरने लगे, मुझे यहाँ से ले चलो। खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थी। बार बार अंजलि का साया दूर से झलकता। प्रिंसिपल के कमरे में एक पुरानी मेज पर ब्रेसलेट रखा था। राहुल ने जैसे ही उसे उठाया, दरवाजा बंद हो गया। एक अजीब सी आवाज गूंजी, खेल अभी बाकी है। शालिनी घबरा गई। हमें जल्दी स्कूल से बाहर निकलना होगा। राहुल बोला, डायरी में लिखा था ब्रेसलेट को बाहर पेड़ के नीचे रखना है, वही करेंगे। वे तेजी से दौड़ते हुए नीचे भागे। स्कूल के बाहर प्लेग्राउंड के कोने में एक पुराना पेड़ था। राहुल ने ब्रेसलेट वहां रख दिया। अचानक ठंडी हवा चली और अंजलि का साया पेड़ के नीचे प्रकट हुआ। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। स्कूल में छाई रहस्यमयी आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गई। राहुल और शालिनी धीरे धीरे घर लौट आए। उन्होंने तय किया कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि शायद ही कोई इस पर विश्वास करेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। क्या आपने भी कभी कोई डरावनी या रहस्यमयी जगह देखी है? अपना अनुभव हमसे जरूर साझा करें।